Hello, my dear kids. How are you all? I hope you all are doing good. So, my dear kids, here we will start up a new chapter of your SST book. This chapter is related to occupation. Occupation means क्या होता है? Occupation means होता है काम करना, work करना. To occupation specially mean occupation का ये होता है काम करना to earn money. ठीक है, मनी अर्न करने के लिए वी डू ऑक्यूपेशंस, डिफरेंट ऑक्यूपेशंस हम करते हैं. तो इस क्लास में हम क्या देखेंगे? सबसे पहले देखिए ऑक्यूपेशन क्या होता है. ओके, फिर हम डिस्कस करेंगे बहुत अलग अलग टाइप के ऑक्यूपेशंस, जैसे कुछ आपने सुने भी होंगे. ठीक है, फिशिंग, फार्मिंग, इंडस्ट्रीज. ओके, वी कैन से कैटल फार्मिंग. ओके, वी कैन से फॉरेस्ट्री. सो अलग अलग टाइप के ऑक्यूपेशंस के बारे में हम देखेंगे कि वो ऑक्यूपेशंस किस चीज के लिए किया जाता है. ठीक है, फिशिंग में क्या होता है, ठीक है, फार्मिंग में क्या होता है, कैटल प्रैक्टिसिंग में क्या होता है, कैटल फार्मिंग में क्या होगा, ये सारी चीजें. ठीक है, सो मतलब ये चैप्टर होने वाला है ऑक्यूपेशंस और जॉब से रिलेटेड. ओके, तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी क्लास, शुरू करते हैं चैप्टर. लेट्स सी व्हाट आर द थिंग्स दैट वी आर कवरिंग इन दिस क्लास. ओके, let's start. Chapter 9, occupation is a chapter name. Let's start our chapter. We need food to eat, clothes to wear and a house to live in. हमको तीन चीजें इंपॉर्टेंट है. खाना, क्या क्या चाहिए बच्चों, बोलो तेज से. We need food to eat, clothes to wear and house to live. हमको खाना पानी चाहिए, है ना, जिंदा रहने के लिए. We use money to buy these things. और हमको पैसे चाहिए ये सारी चीजें खरीदने के लिए. To earn money, people need to work. देखिए, पैसे कमाने के लिए लोगों को जॉब करनी पड़ेगी. क्या करनी पड़ेगी? जॉब. ओके, एनी वर्क डन टू अर्न मनी इज नोन एज ऑक्यूपेशन. जो भी चीज, जो भी आप काम कर रहे हो और आप उससे पैसे अर्न कर रहे हो, आपको उसके पैसे मिल रहे हैं, चाहे आप पढ़ा रहे हो, आप डॉक्टर हो, आप टीचर हो, आप कुछ भी हो, आपको उसके बदले पैसे मिल रहे हैं ना, सो आप ऑक्यूपेशन कर रहे हो. ठीक है, यू आर डूइंग वर्क टू अर्न मनी, इट्स नोन एज ऑक्यूपेशन. ओके, सो एनी वर्क डन टू अर्न मनी इज नोन एज ऑक्यूपेशन. ओके, नेक्स्ट. एवरीवन डज नॉट डू द सेम काइंड ऑफ वर्क. हर कोई सेम काम करता है? नहीं. ठीक है, अब तो अगर सेम काम करता तो डॉक्टर, नर्स, इंजीनियर्स, टेलर, डांसर, सिंगर सब एक ही काम कर रहे होते फिर, है ना. सो अलग अलग लोग अलग अलग टाइप की ऑक्यूपेशंस को ऑप्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस. ओके, पीपल टेक अप ऑक्यूपेशन डिपेंडिंग ऑन व्हाट दे कैन डू. लोग ऑक्यूपेशन किस तरीके से ऑप्ट करते हैं कि वो क्या काम कर सकते हैं. पीपल वर्क एज फार्मर, कारपेंटर, टेलर, वेजिटेबल सेलर, लेबर, डॉक्टर, पोस्टमैन, टीचर्स एंड सो ऑन. हम बहुत अलग अलग तरीके की ऑक्यूपेशन ऑप्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस, अकॉर्डिंग टू आवर एबिलिटी, अकॉर्डिंग टू आवर इंटरेस्ट. ओके, तो ये है ऑक्यूपेशन. सो एनी वर्क डन टू अर्न मनी इज नोन एज ऑक्यूपेशंस एंड ऑक्यूपेशंस आल्सो हैव सम टाइप्स. ओके, चलिए अब पहले देखते हैं बेटा फार्मिंग क्या होता है. फार्मिंग नाम से सुना ही होगा. इसमें क्या करते हैं? ठीक है, मोस्ट पीपल इन आवर कंट्री इन लिव इन विलेजेस. फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन. विलेजेस में अगर हम बात करें, फार्मिंग, खेती करना सबसे मेन ऑक्यूपेशन माना जाता है. A large variety of crops are grown which include food grains, vegetables, fruits, oilseeds, sugarcane, teas, coffee, jute, groundnuts, spices and more on. ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं बच्चा, जो वहां पे उगाते हैं हम फार्मिंग में. क्या क्या उगाते हैं? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऑयल सीड, शुगर केन, टी, कॉफी, ये सब. ओके, सो फार्मिंग है जो ज्यादातर रूरल एरियाज के लोग किया करते हैं. अगला है बेटा कैटल फार्मिंग. कैटल, कैटल से ही आप यहाँ देख लो पिक्चर में कैटल. So some of the farmer rear cattle like cow, buffaloes and goat. These cattle provide them milk. और ये क्या provide करती है? Milk provide करती है. Oxen are used to tilling the land. Oxen का use किया करते हैं हम और खेत को जोतने के लिए. Okay, it is known as tilling. Okay, in the hilly area sheep are reared for wool. और hilly areas में sheep का use किया करते हैं, है ना. आगे देखते हैं. अब देखते हैं पोल्ट्री फार्मिंग. ओके, अब इसमें क्या होता है कि सम पीपल हैव पोल्ट्री फार्म्स होते हैं जिसमें वो क्या रखते हैं? अपने हैंड्स एंड चिकन्स को रखा करते हैं. तो हैंड्स एंड चिकन्स यहाँ पे होते हैं. ओके, चलिए अब इंडस्ट्रीज में क्या होता है? जैसे पोल्ट्री फार्मिंग में तो हैंड्स एंड चिकन्स का होता है ना, मीन्स बर्ड से रिलेटेड हो गया पोल्ट्री फार्मिंग. कैटल रिलेटेड हो गया एनिमल से.
अब इंडस्ट्रीज में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज सेटअप होती है. सो दीज आर द मेनी इंडस्ट्रीज दैट डिपेंड ऑन नेचुरल प्रोडक्ट्स वेयर रॉ मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम नेचर्स आर ट्रांसफॉर्म इनटू मोर यूजफुल फॉर्म्स. यहाँ पे क्या होता है, जो चीज नेचुरल नेचर से मिल रही है उसको इंडस्ट्रीज में ट्रांसफॉर्म किया जाता है. ठीक है. द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस क्लॉथ फ्रॉम कॉटन. जैसे हमने देखा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज क्लॉथ देती है हमें, है ना, और वो कॉटन को कहाँ पे वी कैन से मैन्युफैक्चर्स किया जाता है. कॉटन तो हमारे पास आ गया, तो उससे कपड़े बनाने का काम आ जाता है इंडस्ट्रीज का. ठीक है. जैसे यहाँ पे देख सकते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्रीज, अलग अलग चीजों की अलग अलग इंडस्ट्रीज हुआ करती है. ओके. द जूट इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर्स बैग फॉर पैकिंग गुड्स. जूट इंडस्ट्रीज क्या क्या काम करती है, जो बैग्स पैकिंग के लिए बैग्स यूज किए जाते हैं ना, वो प्रोड्यूस करती है. शुगर केन इज क्रश टू प्रोड्यूस शुगर एंड जैगरी फ्रॉम इट्स जूस. शुगर केन से शुगर एंड जैगरी का एक्सट्रैक्शन किया जाता है, उसमें से निकाला जाता है. ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वेरियस सीड्स सच एज ग्राउंडनट एंड मस्टर्ड. और ऑयल निकाला जाता है कुछ सीड्स में से, जैसे ग्राउंडनट एंड मस्टर्ड में से. टी लीव्स आर प्रोसेस्ड एंड पैक इन कार्टून्स. Coffee beans are grown, processed and sold in the market. The cultivation of various spices meet the high demand within the country. आज के टाइम पे ये सब की बहुत ज्यादा डिमांड है ना. So these industries play a vital role in providing employment opportunity to many people across the India. ये इंडस्ट्रीज काफी सारे लोगों को रोजगार दे रही है आज के टाइम पे, और हर छोटी छोटी चीजों के लिए इंडस्ट्री सेटअप हो गई है आजकल, है ना. तो ये है इंडस्ट्रीज. आगे देखते हैं. अब देखते हैं बेटा फॉरेस्ट्री. फॉरेस्ट्री क्या होता है, फॉरेस्ट से रिलेटेड हो गया, है ना. तो सम पार्ट ऑफ अ कंट्री हैव डेंस फॉरेस्ट. हमारे कोई कोई कंट्री में कितने बिल्कुल डेंस फॉरेस्ट है. डेंस फॉरेस्ट मतलब पता है, घने जंगल है. ओके. मैनी पीपल वर्क इन दीज फॉरेस्ट. बहुत सारे लोग इन फॉरेस्ट में काम करते हैं. दे कट डाउन ट्रीज एंड द वुड ऑब्टेन इज यूज फॉर मेनी पर्पसेस लाइक मेकिंग फर्नीचर्स एंड बिल्डिंग हाउसेस. और यहाँ से जो लकड़ी इकट्ठी होके आती है बहुत सारे अलग अलग कामों में यूज किया जाता है, जैसे बिल्डिंग बनाने के लिए, हाउसेस बनाने के लिए, फर्नीचर्स बनाने के लिए यूज किए जाते हैं. तो फॉरेस्ट से जो चीजें मिल रही है, जो उसका यूज कर रहे हैं, वो फॉरेस्ट्री में आ जाएगा. ठीक है. मैनी इंडस्ट्री जो फॉरेस्ट से चल रही है, जैसे कि आपका पेपर, मैचेस, मैचस्टिक वाला, ठीक है, आर ऑल्सो रिलाई ऑन फॉरेस्ट प्रोडक्ट. Some people collect gums, herbs and rubbers. क्या कलेक्ट करते हैं कुछ लोग, we can say रबर कलेक्ट करते हैं. ठीक है. रबर एंड गम्स एंड हर्ब्स, और वो सेल किया करते हैं उनको कहाँ पे, मार्केट में जाके. तो आपको फॉरेस्ट से बहुत सारी चीजें मिलती हैं. चलिए आगे देखते हैं. फिशिंग. अब ये आ गया फिशिंग करना, है ना. फिशिंग में क्या चीजें आ जाएगी, तो जो इंपॉर्टेंट होता है ना, मैं आपके लिए हाईलाइट भी करती जाती हूँ. सो आप ना इंपॉर्टेंट चीजों को नोट करिए. जैसे वुड कहाँ से मिल रही है, पेपर कहाँ से मिल रहा है, रबर कहाँ से मिल रहा है, हर्ब्स कहाँ से मिल रहे हैं, फॉरेस्ट. ओके. चलिए अब फिशिंग में क्या चीजें आएगी. फिशिंग इज अ इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन फॉर पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज. कोस्टल एरियाज में जो लोग रहते हैं वो फिशिंग करते हैं. फिशरमैन आर यूज लार्ज बोट्स एंड नेट फॉर कैचिंग फिशेस. और फिशरमैन किस तरीके बड़े बड़े नेट और इन सब का यूज करते हैं ताकि वो फिशेस पकड़े. फिश इज वेरी रिच इन प्रोटीन. फिश होती है प्रोटीन में बहुत रिच. दीज आर सोल्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. और यही फिशेस को हम अलग अलग जगहों पे भेजते हैं. आगे देखते हैं माइनिंग के बारे में. आवर कंट्री इज वेरी रिच इन मिनरल्स. हमारी कंट्री बहुत रिच है मिनरल्स में. हमारी कंट्री के पास बहुत मिनरल्स है. लार्ज डिपोजिट्स ऑफ मीका, खोल, आयरन, लाइमस्टोन्स आर फाउंड इन द कंट्री. हमारी कंट्री में बहुत सारे मिनरल्स हमें पाए जाते हैं, जैसे कि आयरन, कोल एंड लाइमस्टोन. ओके. People work in miles to take out the minerals called minerals. इनको मिनरल्स निकाले जाते हैं माइंस में से. ओके. ये देखो ऐसे बड़े बड़े, ये देखते हो ना आप, जेसीबीज लगे होते हैं. तो ये कोल माइन है एंड माइनिंग चल रही है, खुदाई चल रही है जिसको कहते हैं, है ना. Sometimes they have to work in dangerous condition also. जो माइनिंग करते हैं इनको काफी डेंजरस कंडीशंस में भी माइनिंग करनी पड़ती है. These minerals are used in big factories where car, bikes, tractors, aeroplanes and railway engines are manufactured. People living in the towns and cities work in the banks, offices, factories. देखिए जो cities में लोग कहाँ पे काम करना ज्यादा पसंद करते हैं, बैंक्स में और फैक्ट्रीज में. एंड डॉक्टर्स, टीचर्स, नर्स, अकाउंटेबल, आर्किटेक्चर्स एंड ट्रेन स्पेसिफिक फील्ड, ज्यादातर लोग शहरों में ये सारे जॉब्स करना पसंद करते हैं, है ना. दे हेल्प अदर्स विद द एक्सपर्ट नॉलेज. और एक दूसरे की हेल्प भी किया करते हैं. इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर्स, टेलर, खोबलर्स, बार्बर्स हेल्प द सोसाइटी विद द
स्पेसिफिक स्किल। और ये बार्बर्स एंड कोबलर्स, कारपेंटर्स हमारी सोसाइटी में हेल्प करते हैं लोगों की, है ना। अब देखते हैं बेटा कुछ अदर ऑक्यूपेशन, और कौन कौन सी ऑक्यूपेशंस होती है। ये तो अभी हमने बहुत सारी देख ली, फिशिंग देख ली, फार्मिंग देख ली, कैटल देख लिया, कैटल फार्मिंग एंड पोल्ट्री फार्मिंग देख लिया। अब और कौन सी ऑक्यूपेशन है, लेट्स सी। सम पीपल डू सर्विसेज एज देयर ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन टू अर्न मनी। एग्जांपल, मेनी पीपल वर्क इन बैंक्स, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, ऑफिसेस, बिजनेस हाउसेस, होटल, पोस्ट ऑफिसेस, railways, roadways, and airports, etc. Some peoples are grocers, greengrocers, vendors, stationery, confectioners, chemists, florists, and drapers, etc. Some are mechanics, plumber, cobbler, electrician, etc. Some are carpenter, bakers, tailors, porters, masons, cobbler, weavers, blacksmiths, goldsmiths, etc. Some professional occupations are doctor, engineer, nurses, architect, teachers, lawyer, dentist, veterinarian, doctor, journalist, actor, singer, dancer, filmmakers, and many more. So, मतलब ऑक्यूपेशंस की कोई लिमिट नहीं है, बहुत सारी जॉब है। आज के टाइम पे यूट्यूबर ही देख लीजिए, कितनी एक वास्ट जॉब है आज के टाइम पे, है ना। ऑनलाइन स्टडी, ऑनलाइन पढ़ाना, ऑनलाइन टीचिंग से लेके डॉक्टर से लेके नर्स से लेके डांसर से लेके एन नंबर ऑफ ऑक्यूपेशंस आर देयर टू अर्न मनी। तो अभी बेटा आप लोग सिर्फ इतना फोकस करिए कि अच्छे से पढ़िए, ताकि इन फ्यूचर आप भी अच्छा पैसा कमा सकें, ठीक है। तो ये तो आपका चैप्टर फिनिश, दिस चैप्टर इज ओवर। अब आपको समझ में आया, चैप्टर्स अच्छे से समझ में आए। चलिए अब क्वेश्चन आंसर्स करते हैं टू चेक योर नॉलेज, ओके। चलिए फर्स्ट है, सेलिंग मिल्क इज लिंक्ड विद, सेलिंग मिल्क, सेलिंग मिल्क किससे रिलेटेड? देखो इन दोनों से तो रिलेटेड होगा नहीं, ना तो फिशिंग से, रेयरिंग ऑफ एनिमल्स, रेयरिंग ऑफ एनिमल्स करते हैं जिसमें कैटल फार्मिंग होता है, तभी तो हम मिल्क का प्रोडक्शन हो पाता है ना। नेक्स्ट, ग्रोइंग क्रॉप इज लिंक्ड टू, आप क्रॉप को ग्रो कर रहे हो तो ये तो फार्मिंग के अंदर आएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ओके। मार्केट ऑल्सो, ओके। नेक्स्ट, मेजर ऑक्यूपेशन इन विलेज, विलेज में तो भाई फार्मिंग होती है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ओके। नेक्स्ट, कटिंग वुड इज लिंक्ड विद, वुड को काटना, आप पेड़ों की कटाई कर रहे हो तो फॉरेस्ट्री के अंदर आएगा ना, ये तो फॉरेस्ट से रिलेटेड हो गया। नेक्स्ट, डिगिंग मिनरल्स इज कनेक्टेड टू, आप मिनरल्स खोज रहे हो तो आप माइनिंग कर रहे हो, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ओके। चलिए अब कुछ फिलअप्स है आपके लिए इजी हो जाएगा। आवर कंट्री इज रिच इन मिनरल्स, हमारी कंट्री में बहुत सारे मिनरल्स है ना। ऑल पीपल नीड टू डू सम काइंड ऑफ वर्क टू अर्न देयर लिवलीहुड, ओके ओके। यहां लिखा है, देखो ये देखो, वी कैन सी, यस, बहुत सारे लोग काम किया करते हैं, किसके लिए? टू अर्न सम मनी, पैसे कमाने के लिए, है ना, ताकि उनकी लाइफ आगे अच्छी हो, दैट्स व्हाई, ओके। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इज ऑक्सिन्स आर यूज्ड टू टिलिंग द लैंड, है ना, हमने देखा था टिलिंग द लैंड, ये देखो ऑक्सिन का यूज किया जाता है, ये रहा दिस वन, ओके। तो माय डियर लर्नर्स, नाउ वी विल सी अबाउट ट्रू एंड फॉल्स। अब हम इस चैप्टर नंबर 9 के जो हम ट्रू फॉल्स कर रहे थे, लेट्स सी ट्रू एंड फॉल्स, ओके। फार्मर ग्रो क्रॉप्स, फार्मर क्रॉप्स को ग्रो करते हैं बिल्कुल सही, ट्रू, ओके। पोल्ट्री गिव अस मिल्क, नो, वो तो कैटल फार्मिंग से होगा, ओके। नेक्स्ट, माइनिंग इज वेरी इजी ऑक्यूपेशन, नो, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, माइनिंग हार्ड है, इजी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, फिशिंग इज द ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज, इट इज ट्रू, ठीक है। फिशिंग ज्यादातर लोग कोस्टल एरियाज के लोग करते हैं, ओके। नेक्स्ट, ऑल पीपल डू द सेम काइंड ऑफ वर्क टू अर्न मनी, नो, सब लोग एक जैसा काम नहीं करते हैं, है ना। नेक्स्ट, मेटल आर यूज फॉर मेकिंग मशीन्स, मेटल्स का यूज किया जाता है मशीन्स बनाने के लिए, दिस इज ऑल्सो ट्रू। चलिए अब आगे डी वाले में ना आपने यहाँ पे उल्टे फुल्टे वर्ड्स दिए हुए, आपको उसको सही करके लिखना है कि कौन सा वर्ड लिखा हुआ है। सबसे फर्स्ट लिखा है फिल इन द ब्लैंक इज द मेन ऑक्यूपेशंस इन इंडिया, कहाँ पे सबसे मेन ऑक्यूपेशन है, ये कौन सी ऑक्यूपेशन का नाम लिखा है बेटा? फार्मिंग, ओके। नेक्स्ट, सेकंड, शुगर एंड फिल इन द ब्लैंक इज मेड फ्रॉम द जूस ऑफ शुगर केन, शुगर केन के जूस से शुगर और क्या बनाया जाता था? जैगरी, है ना, तो GAGGERY, जैगरी। नेक्स्ट इज थर्ड, गम्स, हर्ब्स एंड रबर्स आर कलेक्टेड फ्रॉम फॉरेस्ट, सो ये फॉरेस्ट को उल्टा फुल्टा करके लिखा है, सो यू हैव टू राइट फॉरेस्ट, ओके। नेक्स्ट, फोर्थ, आवर कंट्री इज वेरी रिच इन मिनरल्स, सो यहाँ पे आएगा मिनरल्स, ओके। Next, the fifth one is the people living in fill in the blank and cities work in banks and factories. कहाँ के लोग banks and factories में काम करते हैं? So town and cities के लोग, so ये town लिखा है TOWNS, towns के लोग, ज्यादातर लोग किसमें काम करते हैं? बैंक्स में, फैक्ट्रीज में, है ना, इन सब में।
सो ये हो गया। चलिए फिर अब हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ मूव करते हैं। लेट्स सी क्वेश्चन एंड आंसर्स। फर्स्ट वन इज दैट व्हाट इज ऑक्यूपेशन? Occupation is any work to earn money. It is known as occupation. Okay. Next, second, name a few occupation of the people of India. कौन सी occupation थी? Farming, forestry, mining. All these are the occupations. Okay. Which minerals are found in our country? Which minerals that is found in our country? That iron, coal, limestones. These are the minerals. Okay. Next. What are the occupation of the people living in the urban areas? Urban areas में जो लोग रहते हैं वो क्या काम करते हैं? They are mostly doctors, engineers, teachers, of work in bank, offices and all these things. Which crops are mainly grown in the farmers in India? कौन से crops इंडिया में उगाए जाते हैं? Wheat, rice, है ना? Wheat, rice are the main crops that are grown in our India. Sixth, what is the occupation of the people living in near coastal areas? Coastal areas में जो लोग रहते हैं वो कौन सा occupation करते हैं? Fishing. ठीक है? फिशिंग किया करते हैं। सो ये था आपका पूरा का पूरा चैप्टर ऑक्यूपेशन का। आई एम होपिंग सो दिस चैप्टर इज टोटली क्लियर टू यू। यस, अच्छे से, बढ़िया तरीके से। सो दैट्स ग्रेट माय डियर किड्स। नाउ आई विल मीट यू इन योर नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू चैप्टर ऑफ योर बुक। तब तक के लिए ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।